स्टूडेंट्स, मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री वाली सीरीज चल रही थी क्लास 10th की। पिछला चैप्टर हमने पढ़ लिया रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण वाला। आज एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी कि स्वाद कैसा होता है इनका, खट्टा होता है। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ऐसी कुछ चीजों को जानते हैं एक बार। देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन यानी कि धनायन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी पहली बात तो हमने क्या सीखी, अम्ल H+ आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। सर इसको क्या कैसे याद रखेंगे हम कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, अनिल आपको याद रखनी है। अनिल, अनिल से आपको याद हो जाएगा। आ का मतलब है अम्ल, ना का मतलब है नीले लिटमस पत्र को, और लय का मतलब है लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अच्छा, अगली बात देखेंगे, अम्लों की जो पीएच होती है सामान्यतः वो 6.0 से लेकर 6.9 के बीच होती है। कैसे होती है, देखिए एक बार, हमारे पास जो स्केल होता है ना, ऐसे ही पीएच स्केल होता है, ऐसा कुछ पीएच स्केल होता है, देखिए। और ये जो पीएच स्केल है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे होती है 0 पीएच, यहाँ पे होती है 7, यहाँ पे होती है 14। अच्छा, यहाँ से जैसे ही हम चलेंगे 0 से लेकर और 6.9 तक चलेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करके, और ऐसे अगर चलते जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है 6.9। यहाँ तक की जो पीएच होगी किसी भी पदार्थ की वो होगी अम्लीय। और 7.1 से लेकर के अगर 14 के बीच अगर किसी पदार्थ की पीएच आती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो होगा क्षारीय। और बीच में जो मिड पॉइंट में होती है 7, वो होती है उदासीन विलयन की पीएच, यानी कि जो उदासीन विलयन होता है वो क्या होता है, पीएच 7 होती है उसकी, ठीक है। तो अम्लों की जो पीएच है देख कितनी होती है, 0 से लेकर 6.9, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से और 6.9 के बीच जो भी पीएच होगी वो क्या होगी, अम्लों की होगी। अम्लों के कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, एक अम्ल क्या होता है, देखिए H2SO3 होता है। इसका नाम बताइए आप क्या होता है कमेंट सेक्शन में, H2SO3 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए क्षार क्या होता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं बच्चों जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। जलीय विलयन में कैसा आयन कर देंगे, OH- आयन। अच्छा, जो क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और क्षारों का जो स्वाद क्या है, कड़वा, उनका क्या था, खट्टा, इनका क्या है, कड़वा। अच्छा, क्षार लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव दिखाते हैं, क्षालन, यानी कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और क्षारों की पीएच हमने अभी देखी थी, पीएच स्केल पर कितनी होती है, 7.1 से लेकर के 14 के बीच होती है। देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अच्छा, अगर इससे पहचान नहीं हो पाई तो किससे करेंगे, क्षार है ना वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सर इसको याद कैसे करेंगे, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, देखिए इस प्रकार याद करेंगे इसको, क्षालन। क्षा का मतलब क्या है, क्षार, ला का मतलब क्या है, लाल लिटमस पत्र को, ना का मतलब है नीला, यानी कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्षारों की जो पीएच होती है सामान्यतः वो 7.1 से लेकर के 14 के बीच होती है। क्षारों की पीएच दोबारा से देखिए एक बार, पीएच स्केल मैंने अभी बनाया था ना, इस तरीके से पीएच स्केल था, और बीच में था 7, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 14। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पीएच तो क्या अम्लीय है, और 7.1 से लेकर के 14 के बीच जो पीएच है वो क्या है, क्षारीय पीएच है। अब देखते हैं क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। क्षार क्या होते हैं, देखिए वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे कुछ क्षार होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, यानी कि जल में जो घुलनशील होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं। अच्छा, अब क्षारक क्या होता है,
सभी क्षार क्षारक होते हैं, जितने भी क्षार हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, इस बात को याद रखना है। सभी क्षार तो क्या होते हैं, क्षारक, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, इस बात को याद रखना है, ठीक है। 1 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। अब देखते हैं लवण क्या है। देखिए लवण क्या है, लवण का मतलब है कि अम्ल और क्षार अगर परस्पर क्रिया करेंगे तो लवण व जल का निर्माण होगा। इस जो अपक्रिया, ये तो लवण का निर्माण हो गया, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने अगर यहाँ पे ले लिया क्या, HCl एसिड ले लिया, और HCl अगर हमने ले लिया यहाँ पे और प्लस ले लिया NaOH। HCl का मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया तो लवण के रूप में, साल्ट के रूप में क्या बना, नमक बना, प्लस H2O। मतलब इससे सीधी सीधी बात निकल के क्या आती है, यानी कि अम्ल और क्षार, यह है अम्ल और यह है क्षार, अम्ल और क्षार की क्रिया से परस्पर लवण व जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, या तो ऐसे आ सकता है, लवण किसे कहते हैं, या फिर आ सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो हमने हेडिंग डाल दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए अम्ल व क्षार की क्रिया से परस्पर लवण व जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैंने अभी दे दिया यही, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2। HCl क्या होता है बच्चों, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना, ये बना NaCl। NaCl का मतलब क्या है, यह सोडियम क्लोराइड, जो साल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड यानी सफेद नमक जो आप सेवन करते खाते हैं, और ये H2 क्या है, यह है जल। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं बच्चों दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल ये क्या चीजें होती हैं, एक बार इनको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रबल अम्ल, एक तो है प्रबल अम्ल, एक है दुर्बल अम्ल। अच्छा बच्चों प्रबल दुर्बल को छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा पदार्थ देते हैं, आयन, H प्लस आयन देते हैं। सर अम्लों का काम क्या है, H प्लस आयन देते हैं। चलिए मान गए हम अम्ल H प्लस आयन देते हैं, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि प्रबल दुर्बल क्या होता है। सर अगर प्रबल आ गया आपको, प्रबल शब्द आ गया ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रबल का मतलब है अधिक संख्या में, अधिक संख्या में। अच्छा दुर्बल का मतलब क्या है फिर सर, दुर्बल का मतलब है कम संख्या में। तो सर इससे डेफिनेशन किस प्रकार बनेगी, डेफिनेशन बनेगी प्रबल अम्ल का मतलब है अधिक संख्या में, अम्ल क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो बे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन प्रदान करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सर प्रबल क्षार क्या होगा, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देंगे, कम संख्या में H प्लस आयन देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, सॉरी ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। देखिए बे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H प्लस आयन प्रदान करते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्लों का जो आयनीकरण है, आयनीकरण का मतलब आयन यानी 100% घुलनशील होते हैं, लगभग इनका जो आयनन है वो 100% माना जाता है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से अम्ल हैं जो प्रबल अम्ल हैं, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल हैं। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल। अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल का मतलब मैंने क्या बताया आपको भी, दुर्बल अम्ल का मतलब है कम संख्या में, और अम्ल क्या देते हैं, H प्लस आयन, यानी कि बे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम संख्या में H प्लस आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। अच्छा दुर्बल आयन, जो दुर्बल अम्ल हैं उनका जो आयनन है वो आंशिक माना जाता है, यानी जो दुर्बल अम्ल होते हैं ना वो कम घुलनशील होते हैं, यानी उनका आयनीकरण बहुत कम हो पाता है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। बे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम संख्या में H प्लस आयन प्रदान करते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। इनका आयनीकरण आंशिक माना जाता है, बिल्कुल ना के बराबर माना जाता है। अच्छा ऐसे कौन कौन से अम्ल है, ऐसे देखिए एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरस होगा, सल्फ्यूरिक तो कैसे आता है, प्रबल अम्ल है। और मैंने इसी का नाम भी पूछा था आपसे शुरुआत में कि H2SO3 क्या होता है, वो होता है सल्फ्यूरस अम्ल। अगला है हाइड्रोसायनिक अम्ल यानी कि HCN, ये क्या होते हैं, ये होते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक। चलिए नेक्स्ट। बच्चों जैसा कि हमने प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़ा था, ऐसे ही प्रबल क्षार दुर्बल क्षार। सर प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल का मतलब वही अधिक संख्या में, और दुर्बल का मतलब क्या होता है, वही कम संख्या में, और क्षार क्या देते हैं, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। तो प्रबल क्षार का मतलब क्या हुआ, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में
अधिक संख्या में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। कैसे देते हैं बच्चों, अधिक संख्या में देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। अच्छा, प्रबल क्षारों का आयन क्या माना जाएगा, मतलब अधिक माना जाएगा, इनका जो आयनीकरण है या आयनन है वो अधिक माना जाएगा। कौन कौन से ऐसे क्षार हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, और बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH का होल ट्वाइस। ये कौन कौन से क्षार हैं, ये हैं प्रबल क्षार। अब देखते हैं आगे दुर्बल क्षार। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है दुर्बल क्षार क्या देंगे, कम संख्या में, लेकिन क्षार देते क्या हैं, OH माइनस आयन देते हैं सर, OH माइनस, और दुर्बल हैं तो क्या देंगे, कम संख्या में। तो वे पदार्थ जो कम संख्या में जलीय विलयन में कम संख्या में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार। ऐसे कौन कौन से क्षार है सर बताइए। अच्छा, इनका जो आयनीकरण है ना वो आंशिक माना जाता है। दुर्बल क्षारों का या तो कम कह दीजिए या फिर आंशिक कह दीजिए, यानी आंशिक रूप से घुल पाते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, कम संख्या में OH माइनस आयन। सर ऐसे कौन कौन से क्षार हैं, दुर्बल क्षार हैं, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, और अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। बच्चों जो MgOH का होल ट्वाइस होता है वो एंटासिड के रूप में हम प्रयोग भी लेते हैं। कब, जब हमारे पेट में अपच हो जाती है और अम्लीयता बढ़ जाती है, डकारें आती है, खट्टी डकारें, और पेट में जलन होती है, तो क्या करते हैं हम MgOH का होल ट्वाइस या फिर इनो लेते हैं, इनोल, ठीक है। ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो हमारे पेट के अम्लीय प्रभाव को कम कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सूचक क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है सूचक। सूचक का मतलब क्या है, सूचना देने वाला। अब सूचना किसकी देगा, अरे बच्चों जब चैप्टर हमारा चल रहा है क्या अम्ल क्षार लवण, तो सूचना भी तो अम्ल क्षार लवण की ही देगा ना। देखिए क्या होता है, सूचक का मतलब इंडिकेटर भी होता है। अब इंडिकेटर वो वाला इंडिकेटर नहीं है, कौन सा सर, जो बाइक में लगाता है वो वाला इंडिकेटर नहीं है। सूचक मतलब है कि अम्ल क्षार की जानकारी देने वाले पदार्थ, ठीक है। तो वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं हम। यानी वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक, एक गंधीय सूचक। अच्छा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्राकृतिक सूचक क्या होंगे, प्राकृतिक सूचक वे हैं जो हमको प्रकृति से मिलते हैं। कृत्रिम सूचक क्या है, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। और गंधीय सूचक वो हैं बच्चों जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। देखिए प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं हम सबसे पहले। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्राकृतिक यानी कि प्रकृति, क्या है, प्रकृति से प्राप्त। देखिए वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वे सूचक जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से सूचक हैं, ये हल्दी और लाल पत्ता गोभी, ये कैसे सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक। बात करते हैं बच्चों कृत्रिम सूचक की, तो वे सूचक जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। बच्चों कृत्रिम सूचकों का जो नाम है वो संश्लेषित सूचक भी है। क्या है, संश्लेषित। संश्लेषित सूचक भी है, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन, ये क्या है, ये है बच्चों संश्लेषित सूचक। अच्छा अगला क्या देखते हैं सर, अगला देखते हैं हम गंधीय सूचक। गंधीय सूचक भी होते हैं बच्चों वे सूचक जिनकी जो गंध है ना वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हम उनको अम्लीय व क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे तो गंध बदल जाएगी उनकी। कौन कौन से सर, एक तो वेनिला है, एक प्याज का रस है, एक लौंग का तेल है। चलिए बच्चों सूचक हमने पढ़ लिया है। सूचक क्या होते हैं, सूचना देने वाले पदार्थ। पहला था प्राकृतिक सूचक, दूसरा था कृत्रिम सूचक, और तीसरा क्या है, गंधीय सूचक। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा अगर किसी बच्चे को हमारे जो नोट्स है वो चाहिए ना, तो मैं आपको एक नंबर लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर देना, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के नाम से, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारी टेक्निकल टीम उसको मैनेज करती है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला, तनु एवं सांद्र अम्ल क्या होते हैं। मैंने कल वाली जो वीडियो है 12th क्लास की केमिस्ट्री वाली, उसमें भी बताया था कि तनु और सांद्र क्या होते हैं। तनु का मतलब होता है पतला, क्या होता है बच्चों, पतला। और कोई चीज पतली कब होती है, और सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा।
कोई चीज़ पतली कब होती है, जब उसमें पानी की मात्रा तो ज़्यादा हो और उस चीज़ की मात्रा कम हो। जैसे माना कि अगर मुझको नींबू पानी बनाना यानी शिकंजी बनानी नींबू वाली, तो क्या करेंगे, अगर मैंने उसमें पानी ज़्यादा ले लिया और नींबू का रस कम डाला, इसका मतलब जो विलयन कैसा है, वो है बच्चों तनु विलयन। तनु क्यों है सर, क्योंकि उसमें जो अम्ल था, नींबू वाला जो अम्ल है वो क्या है, बहुत कम, और पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, वो है तनु। अच्छा, अगर इसका जस्ट विपरीत कर दें हम, तो जैसे अगर पूरा मग भर के हम ले लें नींबू का रस और थोड़ा सा यानी 10 ml उसमें पानी डाल दें, इसका मतलब जो अम्ल है वो कैसा है, वो गाढ़ा प्योर अम्ल है, यानी पानी की मात्रा कम है विलयन में और अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यदि जल की तुलना में अम्ल की मात्रा कम हो, यानी जल की तुलना में अम्ल की मात्रा कैसी हो, कम हो, तो उस विलयन को क्या कहते हैं, तनु अम्ल। ठीक है। अच्छा, सांद्र किसको बोलेंगे, यदि जल की तुलना में अम्ल की मात्रा देखो, यानी कि जल कम हो और अम्ल ज्यादा हो, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल बोलते हैं। बात समझ में आई, ऐसे अम्लों को सांद्र अम्ल या फिर ऐसे क्षारों को सांद्र क्षार। ठीक है, सांद्र तनु, आपको ध्यान रखना है अच्छी से। अब देखते हैं बच्चों, जो अम्लीय लवण होते हैं, अम्लीय लवण क्या होते हैं, आपने लवण तो अभी पढ़ा था, लवण किससे बनता है, लवण बनता है अम्ल और क्षार की क्रिया से परस्पर लवण व जल का निर्माण होता है। तो सर अम्लीय लवण कहां से आ गया, अच्छा पीछे क्या है भैया बताइए मेरे को। तो आप लवण जब हमने बनाया तो अम्ल प्लस क्षार से बनाया, अम्ल प्लस क्षार से, अब हम बना रहे हैं लवण प्लस जल। तो एक चीज